अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मसनवी सहरुल बयान और इसका मुकम्मल खुलासा। मसनवी सहरुल बयान बहुत ही दिलचस्प मसनवी है, मीर हसन ने लिखी है। चलिए शुरू करते हैं। मसनवी सहरुल बयान। किसी शहर में था कोई बादशाह, कि था वो शहंशाह गीती पना। किसी तरह से वो न रखता था गम, मगर एक औलाद का था अलम। इसी बात का इसके था दिल पे दाग, न रखता था वो अपने घर का चिराग। वजीरों को एक रोज़ उसने बुला, जो कुछ दिल का अहवाल था सो कहा, कि मैं क्या करूँगा ये मालो मनाल, फ़कीरी का है मेरे दिल को ख्याल। फ़कीर अब न हूँ तो करूँ क्या इलाज, न पैदा हुआ वारिसे तख्तो ताज। देखिए, किसी शहर में एक बादशाह था, शहंशाह था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर चीज़ थी उसके पास। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ का उसे गम था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो बहुत गमगीन हो गया था इस बात को लेकर कि मुझे कोई औलाद नहीं है ना, इस तख्तो ताज का कोई वारिस नहीं है। तो उसने अपने वज़ीरों को बुलाया और अपने दिल का हाल सुनाया कि मैं क्या करूं, ये जो मेरे पास इतना माल है, इतनी दौलत है, इस सब का मैं क्या करूंगा जब मेरे पास इस तख्तो ताज का वारिस ही नहीं है। वजीरों ने की अर्ज के ए आफताब, न हो तुझको जर्रा कभी इस्तिराब। अजब क्या कि होवे तुम्हारा खलफ, करो तुम न औकात अपनी तलफ। न लाओ कभी यास की गुफ्तगू, के कुरआन में आया है ला तक न तू। बुलाते हैं हम अहले तंजीम को, नसीबों को अपने ज़रा देख लो। तो वज़ीरों ने उसे क्या जवाब दिया कि अपने दिल में ऐसा गम मत लाओ, ऐसा इस्तराब, ऐसी बेचैनी मत आने दो। कोई बात नहीं कि अगर तुम्हें औलाद नहीं हो रही तो ऐसा होता है, तो हम इसका इलाज करेंगे, कुछ इसका हल निकालेंगे। फ़कीरी का इरादा करना कोई इस बात का हल नहीं है। हम एक काम करते हैं कि हम नजीमों, जो नजीब होते हैं, नजूमी होते हैं, जो मुस्तकबिल बताते हैं, है ना, कि आगे क्या होगा, औलाद होगी या नहीं, नसीब में क्या लिखा है, किस्मत का अहवाल सुनाते हैं। तो हम उन सबको बुलाकर लाते हैं और तुम अपना नसीब उनके ज़रिए से देखो। नजूमी व रुमाल और ब्राह्मण गर्ज याद था जिनको इस ढप का फन, बुलाकर उन्हें शह करने ले गए। जो ही रोबा रोशा के वे सब गए। बड़ा जब नज़र वो शह ताज तख्त, दुआ दी के हो शह के बेदार वक्त। जमात ने रुमाल की अर्ज की, कि है घर में उम्मीद की कुछ खुशी। है इस बात पर इज्तिमाए तमाम, कि ताला में फर्जिंद है तेरे नाम। तो वज़ीरों ने सब नजूमियों को बुलाया, सब मुस्तकबिल देखने वाले लोगों को बुलाया, जो जो इस फ़न को जानते थे, कि नसीब को देखने का फ़न जो जानते थे, उन सबको बुलाया और बादशाह के पास लेकर गए। और जब बादशाह की तरफ उन लोगों ने देखा और जो अपनी स्टडीज़ की उन्होंने, तो उन्होंने बताया, वो पूरी जमात जो जितने लोग आए थे उन सब ने बताया कि आपको दुआ है और आपके घर में उम्मीद की खुशी है, ज़रूर आपके घर में एक फर्जिंद यानी कि एक बेटा ज़रूर पैदा होगा। नजूमी भी कहने लगे दर जवाब, कि हमने भी देखी है अपनी किताब। सितारे ने ताले के बदले हैं तौर, खुशी का कोई दिन में आता है दौर। तो जो नजूमी थे, जो भविष्यवाणी जो देखते हैं, उन्होंने भी कहा कि हाँ, हमने भी देखा है सितारों, जो वो तारों को देखकर कुछ बताते हैं ना मुस्तकबिल, तो कहते हैं हमने भी सितारों को देखकर ये पता लगाया है कि आपके यहाँ कुछ दिनों में ही खुशी आने वाली है। किया पंडितों ने जो अपना विचार, तो कुछ उंगलियों पर किया फिर शुमार। जन्म पत्र शाह का देखकर, तुला और बुरझक पे कर कर नज़र। मतलब जो पंडित लोग थे, उन्होंने भी अपनी उंगलियों पर कुछ गिनकर और जन्म पत्र देखकर कुछ पता लगाने की कोशिश की। तो फिर उन्होंने भी कहा राम जी की है तुम पर दया, चदर माँ सा बालक तेरे होवेगा। कुछ ऐसा निकलता है पोथी में अब, खराबी हो इस पर किसी के सबब। ये लड़का तो होगा मगर क्या कहें, खतर है इसे 12वीं बरस में। यानी कि जो पंडित लोग थे उन्होंने भी कुछ उंगलियों पर विचार किया, सोचा और फिर कहा कि हाँ, तुम्हारे घर में चंद्रमा सा बालक होगा, मतलब चांद की तरह बेटा पैदा होगा। लेकिन कुछ ऐसा लिखा है पोती में, मतलब उसकी जो जन्म पत्री है उसमें ऐसा लिखा है कि इस पर एक मुसीबत आने वाली है। ये लड़का तो होगा लेकिन 12वें बरस में इसे एक खतरे का सामना करना पड़ेगा।
आगे कहते हैं, न आवे ये खुर्शीद बाला ए बाम, बुलंदी से खतरा है इसको तमाम, न निकले ये 12 बरस रश के में, रहे बुर्ज में ये महे चार दे। मतलब कि 12वां साल जब इसको कंप्लीट हो जाएगा तब मतलब 12 साल के होने तक इसे क्या है, खतरा है, और बुलंदी से खतरा है, मतलब इसे घर के बाहर निकलने ही नहीं दिया जाए। 12 बरस तक इसको चांद के सामने न आने दिया जाए, बाहर की रोशनी न दिखाई जाए, इसे सिर्फ घर के अंदर ही रखा जाए 12 साल। कहा सुन के शह ने ये इनके तई, कहो जी का खतरा तो इसको नहीं। तो फिर बादशाह घबरा गए। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए कि उसको जान का खतरा तो नहीं है, उसकी जिंदगी तो खतरे में नहीं होगी। तो कहा, जान की सब तरह खैर है, मगर दश्ते गुर्बत की कुछ सैर है। कोई इस पे आशिक हो जिन व परी, कोई इसके माशूक हो इस तरी, हुई कुछ खुशी शह को और कुछ अलम, के दुनिया में तो आम है शादी व गम। तो जब बादशाह ने उस पंडित को, नजूमी को पूछा कि कहीं उसको जान का खतरा तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जान की किसी तरह कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन कुछ दिन उसको गुर्बत की और दश्त की यानी जंगल की सहरा की सैर करनी होगी। वो घर से बाहर रहेगा और कुछ मुसीबतें उसके ऊपर आएगी। और वो मुसीबत किस तरह की होंगी कि कोई जिन या कोई परी जो है वो उस पर आशिक हो जाएगी, कोई स्त्री यानी कि कोई खातून उस पर आशिक हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मुश्किल में पड़ जाएगा। तो ये सुनकर बादशाह को कुछ खुशी और कुछ अलम हुआ। मतलब कि उसको ये खुशी हुई कि उसको जान का खतरा तो नहीं है, उसकी जान तो सलामत रहेगी, और अगर दूसरी परेशानी आती है तो वो निकल भी जाएगी, क्योंकि जिंदगी में तो बादशाह ने सोचा कि उसको ज़िंदगी का तो कोई ख़तरा नहीं है, और दूसरी जो भी मुसीबतें आएंगी वो निकल जाएंगी, क्योंकि ज़िंदगी में खुशी और गम तो लगा ही हुआ है। कहा शह ने इस पर नहीं एतबार, जो चाहे कहे करे मेरा परवरदिगार। खुदा पर जबस इसको था एतकाद, लगा मांगने हक से अपनी मुराद। खुदा से लगा करने वो इल्तिजा, लगा आप मस्जिद में रखने दिया। निकाला मुरादों का आखिर सुराग, लगाई उधर लौ तो पाया चिराग। तो फिर अब बादशाह को इस बात की खुशी हो गई कि मेरे नसीब में एक बेटा लिखा हुआ है। तो फिर वो और ज़्यादा खुदा पर एतकाद करके दुआएं मांगने लगा, तहज्जुद में उठ कर दुआएं करने लगा, रोने लगा, मस्जिदों में जाने लगा, और जैसे कि पहले किया करते थे, मतलब अपने मुरादों के लिए कोई मुराद मांगना है ना, दुआएं मांगना, वो सब करने लगा। तो फिर इसकी ये जो दुआएं थी वो रंग लाई, और एक दिन इसके घर में चिराग यानी कि बेटा होने की खुशी आई। गए 9 महीने जब इस पर गुजर, हुआ घर में शह के तौलिद पसर। फिर 9 महीने गुजरे और फिर एक बेटा पैदा हुआ। अजब साहिब हुस्न पैदा हुआ, जिसे मेहरमा देख शैदा हुआ। हुआ वो जो इस शक्ल से दिल पजीर, रखा नाम इसका शह बेनज़ीर। तो उनके घर में इतना खूबसूरत बेटा पैदा हुआ कि जिसे देखकर उसका नाम जो है बादशाह ने बेनज़ीर रख दिया। यानी मेहर और मैं यानी चांद और सूरज भी उस पर रश्क करे, ऐसा खूबसूरत बेटा उनके घर में पैदा हुआ, तो इसीलिए उसका नाम बेनज़ीर रखा गया। नए सर से आलम को इशरत हुई कि लड़के के होने की नौबत हुई। महल से लगा ताबा दीवाने आम, अजब तरह का हुआ अज़दहाम। चले लेके नजरे वजीर व अमीर, लगे खींचने जर के तोदे फ़कीर। दिए शाह ने शाहजादे के नानो, मशाइख को और पीरजादों को गानो। अमीरों को जागीर लश्कर को ज़र, वजीरों को अलमास लालो गौहर। खवासों को खूबों के जोड़े दिए, प्यादे जो थे इनको घोड़े दिए। खुशी से किया या तलक ज़र निसार, जिसे एक देना था बख्शे हजार। छठी तक गर्ज थी खुशी ही की बात, के दिन ईद थी रात थी शब बरात। बड़े अबर ही अबर में जू हलाल, महल में लगा पलने वो नैनहाल। तो अब क्योंकि बादशाह के घर में बहुत बड़ी खुशी आ गई थी, उनके घर में बेटा पैदा हुआ इतना खूबसूरत, तो रोज़ उनके घर में जैसे कि कोई ईद है और शाम में शब बारात है, रात में शब बारात है, इस तरह के दिन गुजरने लगे। रोज़ जो बादशाह था वो अपने ज़र ज़ेवर फ़कीरों में, अपने अमीरों में, अपने
जो फ़कीरों में बांटने लगे और खूब नज़रें उतार उतार के देने लगे। और अमीरों जो उनके जो ख़ास थे लोग उनको जागीर देने लगे, लश्करों को ज़र देने लगे। जो वज़ीर थे उनको अलमास लालो गोहर मतलब कीमती पत्थर, कीमती ज़ेवरात देने लगे। जो ख़ास थे लोग उनको खूब महंगे महंगे जोड़े दिए। जो प्यादे थे, जो उनके सिपाही थे, उनको घोड़े दिए। इतने ज़र और ज़ेवर यानी कि पैसा ज़ेवर खूब यानी खुशी में उन्होंने सदके खैरात खूब किए। और हर रात ऐसा महसूस होता था जैसे शबे बारात हो, और हर दिन ऐसा महसूस होता था जैसे कि ईद हो। इतनी खुशियाँ उनके घर में आ गई। और फिर बहुत खुशी खुशी वो जो शहजादा था वो घर में पलने लगा। पला जब वो इस नाज़ो नेमत के साथ, पदर और मादर की शफकत के साथ, हुई इसके मकतब की शादी आया। हुआ फिर इन्हें शादियों का समा। मौल्लिम अतालिक मुंशी अदीब हर एक फ़न के उस्ताद बैठे करीब। किया कायदे से शुरू कलाम, पढ़ाने लगे इल्म के इल्म इसको तमाम। दिया था ज़बज़ हक़ ने ज़हन रसा, कई बरस में इल्म सब पढ़ चुका। गया नाम पर अपने वो दिल पजीर, हर एक फ़न में सचमुच हुआ बेनज़ीर। तो जैसे कि शहजादे का नाम था बेनज़ीर, वो हर फ़न में भी बेनज़ीर था, यानी कि हर चीज़ उसने बहुत जल्दी जल्दी सीख ली। और क्योंकि उसको 12 साल की उम्र तक बाहर ख़तरा था तो बादशाह ने उसको बाहर जाने ही नहीं दिया। घर में ही पूरे मौल्ले मतालिक मुंशी अदीब हर फ़न सिखाने वालों को उन्होंने घर में ही बुलाया और घर में ही बेनज़ीर को सब सिखाने लगे। और बहुत जल्द इतनी कम उम्र में उन्होंने सब कुछ सीख लिया। पड़ी जब गिरा 12वें साल की, खुली गुलछड़ी गम के जंजाल की। कहा शाह ने अपने फर्जिंद को कि बेटा नहा धो के तैयार हो। नहा धो के निकला वो गुल इस तरह कि बदली से निकले हैं मैं जिस तरह। अब 12 साल हो गए। अब उनको खतरा था 12 साल की उम्र तक, आज वो 12 साल के हो गए। तो घर में एक अजब खुशी का माहौल हो गया कि जो खतरा था 12 साल तक वो आज टल गया। अब 12 साल कंप्लीट हो गए और बादशाह के ऊपर जो खतरा था वो टल गया है। तो अब बादशाह ने खुशी खुशी शहजादे के ऊपर जो खतरा था वो टल गया है। तो बादशाह ने अपने बेटे शहजादे बेनज़ीर से कहा कि बेटा नहा धो के तैयार हो जाओ, आज खुशी का दिन है। अब इनके ऊपर कोई खतरा नहीं है ना। तो जब वो नहा धो के वो निकला शहजादा बाहर, तो ऐसा लग रहा था जैसे बदली छटी हो और कोई चांद बाहर आया हो। गर्ज शहजादे को नहला धुला, दिया खिलते खसरवाना पिन्हा। जवाहर सरासर पहनाया उसे, जवाहर का दरिया बनाया उसे। यानी कि नहला धुला के उन्हें खसरवाना यानी कि बहुत खूबसूरत सा एक जोड़ा पहनाया गया और खूब सारे जेवरों से उनको सजाया गया। खूब सारे जवाहर और जेवर उन्हें पहना दिए गए। गर्ज हो के इस तरह आरास्ता, खिरामा हुआ सरे नौ खास्ता। निकल घर से जिस दम हुआ वो सवार, किए ख्वान गौहर के इस पर निसार। और फिर वो बाहर निकालने के लिए सवार हुआ जब इस तरह तैयार होकर, पूरे जवाहर बदन पे है और इतना प्यारा उनका पहनावा है, और सवार होकर जब निकले तो बादशाह ने और उनकी वालदा ने खूब सारे गौहर और जेवर उन पे निसार किए, उनके खूब सदके उतारे गए। जबस्ता सवारी का बाहर हुजूम हुआ जबकि डंका पड़ी सब में धूम। गर्ज इस तरह से सवारी चली, कहे तो के बादे बहारी चली। रैयत की कसरत हुजूम में सिपाह, गुजरती थी रुक रुक के हर जानिगा। हुए जमा कोठों पे जो मर्दोजन, हर एक सतह था जो जमीन चमन। नजर जिसको आया वो माहे तमाम, किया इसने झुक झुक के इसको सलाम। गर्ज शहर से बाहर एक सिमत को, कोई बाग था शहर का इसमें से हो। घड़ी 4 तक खूब सी सैर कर, रैयत को दिखला के अपना पसर। इसी कसरते फौज से हो सवार, फिरा शहर की तरफ वो शहर यार। सवारी को पहुंचा गई फौज उधर, गए अपने मंजिल पे शम्सो कमर। पहर रात तक अपने पहने पोशाक वो, रहा साथ सबके तरबनाक वो। यानी कि जब शहजादा जो पहली बार घर से बाहर निकला था 12 साल कंप्लीट होने के बाद, तो उसने खूब अपने शहर की सैर की। हर लोग जो उसको देखते थे झुक झुक कर सलाम करते थे। कहीं बागों में घूमा, जो जो खूबसूरत जगह थे वहाँ गया। यानी कि जब शहजादे का छत पर सोने की ख्वाहिश जाहिर की शहजादे ने, तो उसके जो रकीब थे, जो उसके जो खिदमत में होते हैं, उन्होंने जाके बादशाह से अर्ज़ किया कि शहजादा चाहता है कि वो आज
छत पर सोएं। तो बादशाह ने सोचा कि जो खतरे की जो घड़ी थी 12 साल की, वो तो टल गई है, अब वो बाहर रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई खलल नहीं है, क्योंकि जो खतरे के दिन थे वो तो निकल गए। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप लोग खबरदार रहना, जिस चौकी पर वो सो रहे हैं वहाँ की जिनकी ड्यूटी है, जो वहाँ पर जो रकीब है, जो लगे हुए हैं खिदमत गुजार, वो सब कैसे रहें, बिल्कुल चौकन्ना रहे और ख़बरदार रहें, और उनके छत पर सोने में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आगे कह रहे हैं कि कज़ारा वो दिन था इसी साल का, गलत वहम माजी में था हाल का। तो वो जो दिन था 12 साल की पूरी मतलब आखिरी दिन, और वो रात भी बादशाह ने गुजर देनी चाहिए थी, क्योंकि उस दिन भी उनको खतरा था और बादशाह समझ रहे थे कि अब तो वो दिन चले गए हैं। लेकिन क्योंकि वो आज ही 12 साल के हुए थे तो आज की शब भी उन्होंने पूरी निकलने देनी चाहिए थी। लेकिन कह रहे हैं कि गलत वहम माजी में था हाल का, सखन मौलवी का ये सच है कदीम के आगे कज़ा के हुआ अहमक हकीम। कि जब मौत आती है, मौत सामने आती तो एक अक्लमंद भी कैसा हो जाता है, अहमक जैसा हो जाता है। और बादशाह को ये ध्यान ही नहीं रहा कि आज का दिन और आज की रात भी गुजर जानी चाहिए, तो कल से वो बेफिक्र रह सकता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि आज ही आखिरी दिन है और सारी मुसीबत टल चुकी है। ज़बस नींद में था जो वो हो रहा, बिछौने पे आते ही बस सो रहा। वो फूलों की खुशबू, वो सुथरा पलंग, जवानी की नींद और वो सोने का रंग। जहाँ तक के चौकी के थे बारीदार, हवा जो चली सो गए एक बार। तो जो चौकी पे जो चौकीदार थे वो तो एक हवा में ही सो गए, उन्होंने कोई खबरदारी नहीं रखी। और दूसरी बात, जो शहजादा था वो भी दिन भर का थका हुआ था, क्योंकि वो पूरी सैर करके आया था और पहला ही दिन था जो वो बाहर खुली हवा में सो रहा था। तो जैसे ही वो पलंग पे गया उसे नींद लग गई, और जो चौकीदार थे उन्हें भी ठंडी ठंडी हवा में नींद लग गई। कज़ारा हुआ एक परी का गुजर, पड़ी शाहजादे पे इसकी नज़र। भभूका सा देखा जो इसका बदन, जला आतिश आशिक से इसका तन। हुई हुस्न पर इसके जी से निसार, वो तख्त अपना लाई हवा से उतार। तो अब हुआ यूं कि एक खुले आसमान पर एक परी का गुजर हो रहा था। एक परी वहाँ से गुजर रही थी और उसकी नज़र शहजादे बेनज़ीर पर पड़ गई। और जैसे कि शहजादा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, तो उसे देखकर उसका जो भभूका सा बदन, मतलब कि चांदनी की रोशनी में जो उसका जो गोरा रंग जो चमक रहा था, उसको देखकर परी एकदम उसके इश्क में पड़ गई। हुई हुस्न पर इसके जी निसार, मतलब उसके हुस्न पर मतलब वो आशिक हो गई, और वो जिस तख्त पर उड़ रही थी वो अपना तख्त जो है वो उसके पास उतार ले आई। मोहब्बत की आई जो दिल पर हवा, वहाँ से उसे ले उड़ी दिलरुबा। और उस परी ने क्या किया, शहजादे बेनज़ीर को वहाँ से अपने साथ लेकर उड़ गई। गर्ज ले गई आन की आन में, उड़ाकर वो इसको परिस्तान में। और कहाँ ले गई उड़ाकर, अपने परिस्तान, परिस्तान यानी परियों की रहने की जो जगह थी, परिस्तान में लेकर चली गई। खुली आंख जो एक की वा कहीं, तो देखा कि वो शहजादा नहीं। तो फिर जो रकीब थे, जो उसके खिदमत गुजार थे, जो चौकीदार थे, उनमें से किसी एक की आंख खुली तो देखा कि शहजादा वहाँ नहीं है। न है वो पलंग और न वो माहरू, न वो गुल है इस जा, न वो इसकी बू। न वो शहजादा वहाँ है, ना ही उसका कोई ठिकाना, कोई कुछ भी उसका कोई ठिकाना वहाँ नहीं है। कोई देख ये हाल रोने लगी, कोई गम से जी अपना खोने लगी, कोई बिलबिलाई सी फिरने लगी, कोई जाफ खा खा के गिरने लगी। अब रकीबों का और उसके खिदमत गुजारों का बहुत बुरा हाल हो गया, क्योंकि एक तो बादशाह का भी डर हो गया कि उन्होंने उस पर नज़र नहीं रखी, और दूसरा शहजादे को सभी मोहब्बत करते थे, सभी चाहते थे, वो था ही उन सब का बेनज़ीर। तो वो एक एक जो थे उनके जो खिदमत गुजार वो रोने लगे। कोई गिर रही है, कोई चक्कर खा रही है, कोई अपना होश खो रही है, कोई बिलबिला कर रो रही है, कोई जाफ खा कर गिर रही है ना। रही कोई उंगली को दांतों में दाब, किसी ने कहा घर हुआ ये ख़राब। न बन आई कुछ इनसे इसके सिवा, कि कहिए ये अहवाल अब शह से जा। अब उनके पास कोई चारा नहीं था बादशाह को बताने के अलावा। पहले तो वो खूब परेशान हुई, लेकिन फिर अब ये अहवाल उन्हें जाकर बादशाह को सुनाना ही था। सुनी शह ने अलकिस्सा जब ये ख़बर, गिरा खाक पर कह के हाय पसर। मतलब जैसे ही बादशाह ने खबर सुनी तो वो भी सदमे से गिर गए, चक्कर आ गया उन्हें। कलेजा पकड़ माँ तो बस रह गई,
कली की तरह से बकस रह गई। शब आदि हो जिस तरह सोते कटी रही थी जो बाकी वो रोते कटी। माँ ने भी अपना कलेजा पकड़ लिया और एकदम हक्का बुक्का रह गई कि ये क्या हो गया। आदि शब तो इसी तरह रोते रोते गुजर गई और आदि जो थी मतलब पहले तो वो सो रहे थे और जब जागे तो पूरी रात वो रोते रहे। अजब तरह की शब थी है हाथ वो, कयामत का दिन था न थी रात वो। कह रहे हैं कि वो रात नहीं थी, वो क्या थी, कयामत थी। जब इतनी दुआओं और इतनी मिन्नतों के बाद एक बेटा पैदा हुआ, 12 साल उस बेटे को घर के अंदर रखा, बाहर निकलने नहीं दिया खतरे से बचाने के लिए, और इसने नाज नखरों से उसे पाला और एक दिन अचानक वो बच्चा गायब हो गया। तो वो रात कैसी गुजरी उनकी, कयामत की तरह। शहर ने किया जब गिरेबान चाक, उड़ाने लगे मिल के सब सर पे खाक। उठा शहर में हर तरफ शोर गुल, के गायब हुआ इस चमन से वो गुल। पूरे शहर में शोर मच गया कि शहजादा गायब हो गया है ना। वजीरों ने देखा जो अहवाल शाह, के होती है अब इसकी हालत तबाह। कहा सबने समझा कि इस शाह को, कि देखोगे तुम अपने इस माह को। अगरचे जुदाई गवारा नहीं वो, लेकिन खुदाई से चारा नहीं। वजीरों ने फिर एक बार बादशाह को दिलासा देते हुए कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम एक बार फिर अपने चांद को देखोगे, क्योंकि जुदाई कुछ दिन की होगी, लेकिन जो खुदाई है, जो खुदा से दुआ करोगे, उस पर एतकाद रखोगे, तो ज़रूर तुम इसको एक दिन हासिल कर लोगे। सदा एक साथ दिन गुजरता नहीं, कोई साथ मरते के मरता नहीं। तो वो अब तुम इतना गम करोगे तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए एक जैसे दिन नहीं गुजरते, खुशी ज़रूर आएगी। नहीं खूब इतना तुम्हें इस्तिराब, नसीबों से शायद मिले वो शिताब। खुदा की खुदाई तो मामूर है, गर्ज इसके नज़दीक क्या दूर है। तो वज़ीरों ने फिर समझाया कि खुदा के नज़दीक कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, वो ज़रूर कुछ न कुछ रास्ता निकालेगा। उड़ी जो परी वहाँ से लेकर उसे, उतारा परिस्ता के अंदर उसे। अब इधर तो बादशाह के घर में ये शोर-गुल का और क़यामत का सा आलम था, और उधर जो परी थी उसने शहजादे बेनज़ीर को लेकर परिस्तान में एक बाग था जिसकी परिस्तान की खुशबू इतनी अच्छी थी, जिससे दिमाग कैसा हो जाता था, ताज़ा हो जाता था। तो ऐसे परिस्तान में अपने बाग में लेकर जो परी जो है वो शहजादे को उतरी है। रयाहीन व गुल इसमें अनवा के, तिलिस्मात कल इसमें अनवा के, तिलिस्मात के सारे दीवार उधर, न यहाँ के से कोठे न यहाँ के से दर। मतलब तिलिस्माती आलम था उस बाग का, जो आम जिंदगी में हम नहीं देखते। ऐसा जादू से भरा हुआ, जादू से भरी दरो दीवार, कुछ अजीब सी वहाँ की जो अजीब सा वहाँ का नज़ारा था। न आतिश का ख़तरा, न बारा का डर, न सर्दी न गर्मी का इसमें ख़तर। कज़ारा खुली आँख इस गुल की जो, न पाई यहाँ शहर की अपने बू। न वे लोग देखे न वो अपनी जा, ताज्जुब से एक एक को तक रहा। अचंबे का ये ख्वाब देखा जो वहाँ, लगा कहने यारब मैं आया कहाँ। तो जब बेनज़ीर की आँख खुली शहजादे की, तो वो देख रहा है कि ना मेरे लोग यहाँ हैं, ना मेरा घर है, ना वो दीवारें हैं, ये तो कुछ अजीब सी तिलिस्मी सी दीवारें हैं, तिलिस्मी सा बाग है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, वो सोच रहा है। सिराने जो देखी महे चारदा, के है अजनबी से वो एक रश के माँ। पास में देखा तो एक चांद से खूबसूरत एक लड़की जो है वो बैठी हुई है। कहा कौन है तू, ये किसका है घर, ले आया मुझे कौन घर इस इधर, घर से इधर। तो शहजादा पूछ रहा है कि ये तू कौन है और मैं यहाँ कैसे आ गया, ये मैं तो घर पे था, मैं यहाँ कैसे आ गया। फिरा मुँह को और ले इधर से नकाब, दिया इस परी ने ये हंसकर जवाब। तो फिर वो खूबसूरत जो परी थी उसने अपना मुंह फेरा, उनकी तरफ देखा, नकाब निकाला और फिर हंसकर जवाब दिया। छुड़ाकर तेरा तुझसे शहर व दियार, ये बंदी ही लाई है तकसीर वार। तेरे इश्क ने मुझको शैदा किया, तेरा गम मेरे दिल में पैदा किया। ये घर गो के मेरा है तेरा नहीं, पर अब घर ये तेरा है मेरा नहीं। परी हूँ मैं और ये परिस्तान है, यहाँ सब ये कौम बनी जान है। तो परी ने कहा कि मैं लेकर आई हूँ तुझे वहाँ से, क्योंकि तेरे हुस्न पर मैं फ़िदा हो गई, मुझे तुझसे इश्क हो गया, और मैं तेरे घर से, तेरे अपनों से छुड़ाकर तुझे मैं यहाँ अपने परिस्तान में ले आई हूँ। मैं परी हूँ और ये क्या है, ये सब परिस्तान है और ये सब मेरी कौम है। कहाँ सूरत जिन, कहाँ शक्ल अनस, गर्ज कहर है सोहबत गैर जनस।
तो ये कह रहे हैं कि इंसान के साथ रहने में और जिन परियों के साथ रहने में बहुत फ़र्क होता है। चाहे वो कितने ही खूबसूरत हो, कितने ही ऐशो आराम से रखे, लेकिन वो क्या होता है, इंसान के लिए कहर ही होगा। ये जबरन दिल अपना लगाया वहाँ, कहा इसने जो कुछ कहा उसको हाँ, लेकिन न अकल वो न होश व हवास, रहे वहशियों की तरह वो उदास। यानी अब ज़बरदस्ती उसे वहाँ रहना ही था, क्योंकि उसके पास इससे छूटकर भागने का कोई रास्ता नहीं था। तो जबरन उसे अपना दिल वहाँ लगाना ही पड़ा, और जो कुछ वो कहती थी उसे हाँ कहना ही पड़ता था, उसकी बात माननी ही पड़ती थी परी की। लेकिन उसके जो होशो हवास थे वो वहाँ बिल्कुल चैन से नहीं थे, वो बिल्कुल वैश्यों की तरह उदास रहा करता था, बस चुपचाप रहा करता था। वो शफ़क़त जो माँ बाप की याद आए, तो रातों को रो रो के दरिया बहाए, बहाने से दिन रात सोया करे, न हो जब कोई तब वो रोया करे। तो जो माँ बाप की शफ़क़त थी, मोहब्बत, प्यार था, वो उसे बहुत याद आता था। तो वो रातों को रो रो कर अपने आंखों से दरिया बहाता था, और दिन में सो जाया करता था, और जब कोई नहीं रहता उसके आसपास तो खूब रोया करता था। गर्ज महारुख इस परी का था नाम, पदर से किया था ये पोशीदा काम, कभी घर में रहती कभी रहती वहाँ, कि ताराज इसका ना होवे आया। तो अब ये जो परी थी, इसका नाम बता रहे हैं, उसका नाम क्या था, महारुख। महारुख उस परी का नाम था, और उसने अपने वालिद से पोशीदा होकर छुपकर ये काम किया था। वो ऐसे किसी शहजादे को उठा ले आई है, ये उसके घर में किसी को मालूम नहीं था, इसलिए उसने इस बाग में शहजादे को रखा था। तो वो कभी अपने घर जाया करती थी और कभी यहाँ आती थी, ताकि घर वालों को ये राज पता न चले। कहा एक दिन इसने, सुन बेनज़ीर, मेरे दाम में तो हुआ है असीर, तो एक काम कर, एक पहर फिर कहीं, किया करटक एक सैर रुए ज़मी। यानी परी ने उसकी ये उदासी और ये सब देखी, तो उसने एक दिन उससे कहा कि तू मेरे कैद में तो है, लेकिन तू उदास रहता है, तो मैं तुझे एक काम करती हूँ, तू भी कहीं बाहर टहला कर, उसके लिए मैं कोई इंतज़ाम करती हूँ। तो ये मसनवी सहरुल बयान का पहला हिस्सा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी कंप्लीट जो आगे की स्टोरी है पूरी कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत दिलचस्प मसनवी है। शुक्रिया।